नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव राज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार। और दोस्तों, आज का टॉपिक है वो प्याज के भाव लगातार क्यों गिरावट देखने को मिल रही है और इस प्रकार से प्याज के भाव लगातार क्यों गिरते जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है वो है कुछ जमाखोर हैं और बिचौलिए हैं और कुछ जो बड़ी मंडियों के ट्रेडर्स हैं वो सभी शामिल हैं दोस्तों इसमें। और इन सभी के पीछे ही प्याज के भाव में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, किसानों के साथ काफ़ी छलावा हो रहा है और किसानों के साथ जिस प्रकार से छलावा हो रहा है और प्याज का भाव लगातार डाउन होता जा रहा है, तो ये एक बहुत ही बड़ा खेल रचाया गया है दोस्तों। और जो ये बड़े बड़े जमाखोर और बिचौलिए और मंडियों के ट्रेडर्स हैं, ये जो सभी की साठगांठ है और अधिकतर राजनीतिक पार्टियों से इनकी साठगांठ रहती है। तो राजनीतिक पार्टियों के बड़े ओहदे के जो हैं उनके आदेश के अनुसार ये सब हुआ है और उन्होंने ये सब खेल खेला है दोस्तों। तो किसानों के साथ जो जिस प्रकार से लगातार प्याज के भाव गिरावट देखने को मिल रही है, तो इसलिए गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों। और 2022 में कुछ राज्यों में चुनाव भी हैं, जिसके कारण सरकार वर्तमान समय में देख रही है कि अगर प्याज के भाव 30 रुपये से ऊपर चले जाते हैं तो काफ़ी राजनीतिक पार्टियां हल्ला करने लग जाती हैं, जिसके कारण प्याज के भाव में वापस गिरावट देखने को मिली है। और काफ़ी इसमें पहले इनके द्वारा जो स्टॉक कर दिया गया था उन स्टॉकों को अभी वर्तमान समय में निकाल दिया गया है। और काफ़ी 5 राज्यों में राज्य सरकारों ने ऐसा भी किसानों को अनुरोध किया कि भाई आपको हम अनुदान कुछ दे रहे हैं हेक्टर्स पर और किसान प्याज का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें खरीफ की फसल के समय। तो दोस्तों, वर्तमान में भी काफ़ी किसानों से प्याज लगवाया जा रहा है ताकि आने वाले दिनों में प्याज के भाव में तेज़ी नहीं देखने को मिली। तो ये सब परिस्थितियां दोस्तों, किसानों के साथ छलावा क्यों होता है। किसान किसी भी प्रकार की कोई सरकार को कोई टैक्स नहीं देता है, किसी प्रकार का कोई मीडिया कर्मी को भी किसी प्रकार का कोई एडवर्टाइजमेंट या किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं देता है। इसके साथ ही जो अन्य टीवी चैनल्स हैं इस पे पर किसी का भी कोई किसान का एडवर्टाइज नहीं आता है दोस्तों। तो ये सभी चीज़ें ज़्यादातर जो इनकम देते हैं, आय देते हैं, स्रोत देते हैं, तो पत्रकार वगैरह जो भी हैं और मीडिया टीवी वाले हैं, ये सभी इनकी तरफ झुके हुए इसलिए रहते हैं कि ये जो एडवर्टाइज देते हैं और साथ ही इनको अच्छी इनकम देते हैं, जिसके कारण ज़्यादातर किसानों का पक्ष नहीं लेकर के अधिकतर इन कंपनियों वालों या जो जमाखोर होते हैं, बिचौलिए होते हैं या राजनीतिक पार्टियों के जो चंदा होता है वो सब इनको दोस्तों इन्हीं बड़ी कंपनियों से मिलता है। तो राजनीतिक पार्टियों को ज़्यादातर चुनाव के लिए भी चंदा इन्हीं से एकत्रित किया जाता है, तो इसके कारण ज़्यादातर इनकी तरफ झुकाव इनका रहता है दोस्तों। तो इसलिए भारत में ऐसा ही होगा दोस्तों, किसानों के साथ ज़्यादातर छलावा होता रहता है। किसान किसी भी प्रकार की कोई किसी को आय नहीं अर्जित कराता है, सिर्फ किसान अपने खेत से माल उत्पादन करके मंडियों में बेचता है, किसी भी प्रकार का कोई टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देता है। तो ये सब चीज़ सरकार की निगाह में रहती है, लेकिन किसान से क्या लेना है जब किसान के पास कुछ है ही नहीं है। उनका माल भी सस्ते में खरीद लिया जाता है, बिल्कुल औने पौने दाम पर माल सारा खरीद रहे हैं। किसानों के साथ काफ़ी अन्याय हो रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों काफ़ी अब जो सरकार द्वारा कुछ कंपनियों को भी इसके लिए एग्रीमेंट भी किया गया है कि किसान ज़्यादातर औषधि फसलों को लगाएं और सीधे ही किसान की फसलें उनके खेत से खरीदेगी। ये सब कर रही है सरकार, लेकिन कुछ समर्थन मूल्य भी बढ़ाएं, लेकिन सरकार किसानों के लिए विशेष रूप पे कुछ नहीं करती है। तो दोस्तों, प्याज के भाव की बात कर रहे थे अपन। प्याज के भाव में काफ़ी कुछ गिरावट देखने को मिली है। एक तो ख़ास तौर पे जो पूरे भारत के अंदर है, बरसात का माहौल भी इतना अच्छा नहीं बना है, तो बरसात नहीं होने के कारण भी काफ़ी प्याज के भाव में कमी देखने को मिली है। दूसरी बात, प्याज के भाव जिस प्रकार से लगातार डाउन हो रहे हैं, तो जिन किसानों ने स्टॉक किया था या जिन बड़े जमाखोर थे, बिचौलिए थे या मंडियों के ट्रेडर्स थे, उन सभी ने प्याज अपना मार्केट में निकालना स्टार्ट कर दिया। इसके साथ ही दोस्तों एक्सपोर्ट में भी थोड़ी कमी आई है, क्योंकि काफ़ी जो देश हैं
वो सक्रिय हो चुके हैं और एक्सपोर्ट में जो प्याज है इंडिया का थोड़ा महंगा जा रहा था और अन्य जो देश हैं उनका प्याज एक्सपोर्ट में सस्ता मिल रहा था, जिसके कारण अपने एक्सपोर्ट इंडियन एक्सपोर्ट को थोड़ी कमी हुई है और इंडिया में इतना प्याज खपत नहीं हो सकता है। तो दोस्तों जो 55 mm का बेस्ट सुपर क्वालिटी का प्याज है वही 20-20 किलो के पैक, मेश बैग और अन्य जो क्षेत्रों में जाता है वो कार्टून के साथ पैक होकर के जाता है। तो दोस्तों सर्बिया, बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर और अन्य कई कंट्रियों में इंडिया का प्याज एक्सपोर्ट हो रहा था, लेकिन जो दूसरे देश हैं उन्होंने प्याज के भाव थोड़े सस्ते कर दिए, जिसके कारण इन जो देश इंपोर्ट कर रहे थे इंडिया से प्याज का, उनका रुझान उन देशों की तरफ ज़्यादातर गया है, जिसके कारण प्याज के भाव में भी गिरावट देखने को मिली है। जैसा कि आपने साथ में एक उदाहरण बता देता हूँ, पाकिस्तान का जो प्याज है वही प्याज उनको सस्ती रेट में श्रीलंका और बांग्लादेश को उपलब्ध करा रहा है, तो वो इंडिया से क्यों खरीदेंगे। जब अपने का भी किसान भाइयों किसी भी चीज़ को अपन मार्केट में जाते हैं और एक दुकानदार सस्ती रेट में उपलब्ध करा रहा है और उसी के पास वाला दुकानदार अगर महंगी रेट में उपलब्ध करा रहा है, तो अपन खुद भी सोचेंगे कि भाई अपन जो सस्ते रेट में यही माल अपने को मिल रहा है तो क्यों नहीं हम इस माल का उपयोग करें। तो दोस्तों ये सब सारी चीज़ें हैं कि इंडियन जो प्राइस था वो तो हाईएस्ट था और कुछ धीमी गति भी दी गई है बीच में प्याज के निर्यात को जान करके इस कार्य को खेला गया है और प्याज की गति को धीमी किया गया था। तो ये सब बिचौलिए जो रहते हैं इनकी वजह से हुआ है दोस्तों, और ये सब प्रेशर ऊपर से पड़ा है इनके ऊपर और इनका जो साथ बिल्कुल सरकारें देती हैं और राज्य सरकारें और केंद्र सरकारों ने कुछ मिल कर के इस प्रकार से जो प्याज के भाव को बिल्कुल डाउन फॉलो में लाने की पूरी कोशिश की थी, तो उस कोशिश पर पूरी तरह से वो सक्सेस हुए हैं दोस्तों। और किसानों के साथ जो जिस प्रकार से उनका प्याज 30 रुपये किलो तक आज पहुंच जाता, 40 के लगभग पहुंच जाता, लेकिन वो नहीं पहुंचने दिया और उन्होंने पूरी तरह से एक सेटलमेंट बना कर के इस कार्य को किया, जिससे कि रिटेलर और जो अन्य बाज़ार में जमाखोर और बिचौलिए और मंडियों के ट्रेडर्स से उन्होंने मिल करके ये सभी प्याज में गिरावट लाने की कोशिश की थी, जिसके कारण दोबारा से प्याज में गिरावट देखने को मिली है दोस्तों। तो ये सब ऐसा कुछ इशारों से हुआ है, ऊपरी इशारों के कारण। तो दोस्तों इन सब का विरोध भी किया था कांदा उत्पादक संगठन अध्यक्ष जो महाराष्ट्र के थे, उनको सब ये जानकारी है दोस्तों, लेकिन इतनी सारी जानकारी हम जो ज़्यादा खुल करके यूट्यूब पर नहीं बता सकते, लेकिन ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास बिल्कुल है दोस्तों कि भी प्याज के भाव किस प्रकार से डाउन हुए। तो किसानों के साथ ये बिल्कुल छलावा हुआ है दोस्तों, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, किसानों को अच्छे दाम मिले, ये सारी कोशिशें इनको भी करनी चाहिए जो कि लगातार मंडियों से माल उठा करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो दोस्तों उनको सभी को किसानों के साथ रहना चाहिए और जमाखोरों और बिचौलियों के साथ कुछ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जिससे कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके। तो दोस्तों ये थी प्याज के ऊपर पूरी रिपोर्ट, क्यों प्याज के भाव डाउन हुई और किसने ये सब खेल रचाया था और किस प्रकार से प्याज के भाव में आपको गिरावट देखने को मिली। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।